नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता जी। मैं विष्णु शेखावत। विरासत का दूसरा भाग, दूसरी कहानी लेकर आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं कि विरासत का दूसरा भाग लाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने विरासत के पहले भाग को काफी पसंद किया, उसकी काफी सराहना की। साथ ही मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं जिसने अपने कीमती मशवरे हमें दिए ताकि हम अपने विरासत के आने वाले भाग, आने वाले किस्सों को, आने वाले कहानियों को और भी खूबसूरत बना सके। चलिए आप सभी का वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं विरासत के दूसरे भाग की दूसरी कहानी को। बात है 1954 की। एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ पास के गांव में कुछ सामान खरीदने जाता है। शाम का वक्त था। सुनहरे रंग ने मानो आसमान को अपनी आगोश में ले लिया। दुकानदार अपनी दुकान बंद करने में लगे हुए थे। सब्जी वाले, फल वाले बची कुची सब्जियां, फल समेट कर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे। वहीं पास में कहीं एक मोर और मोरनी का जोड़ा खूबसूरत सी ध्वनियां निकाल रहे, जो अपनी ध्वनि से ना सिर्फ ये बता रहे थे कि शाम होने वाली है, बल्कि उस शाम को खूबसूरत भी बना रहे थे। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुछ देर गांव में घूमता है। जो सामान चाहिए होता है, जिस सामान को खरीदने के लिए वो आता है, वो सामान को खरीद कर दोनों पति पत्नी अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। वहीं रास्ते में एक राजेश्वर नाम का व्यक्ति खड़ा होता है। धोती कुर्ता, सर पर साफा पहने, टूटी फूटी साइकिल पर बैठा हुआ। वो उस व्यक्ति का दोस्त होता है। राजेश्वर दोनों पति पत्नी को देखकर पीछे से आवाज देता है, कमागड़ी भाभी साहब, राम राम भाई साहब, क्या बात है, आज तो बिना मिले जा रहे हो। ये सुनकर वो व्यक्ति राजेश्वर की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ चलते चलते कहता है, अरे नहीं नहीं राजेश्वर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और बताइए क्या स्कीम लेकर आए हो। राजेश्वर, भाई साहब 20 पैसे निकालो तभी बताऊंगा। व्यक्ति, राजेश्वर जी मेरे पास गिनती के 20 पैसे बचे, वो भी आपको दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। राजेश्वर, अरे भाई साहब आप दो तो सही, आपको स्कीम बताता हूँ। वो व्यक्ति 20 पैसे निकाल के राजेश्वर को देता है। क्या राजेश्वर जी, आप हर बार इसी तरीके से पैसे ले लेते हो, मगर कुछ होता तो है नहीं। राजेश्वर एक कागज का टुकड़ा उस व्यक्ति को देता है और कहता है, ये लो लॉटरी, अगर कल सवेरे ये लॉटरी आपके नाम पर निकलती है, क्योंकि इसका कल सवेरे परिणाम आएगा, अगर ये आपके नाम पर निकलती है तो देखो खूबसूरत सी घड़ी है आपकी होगी। वो व्यक्ति उस लॉटरी को अपनी जेब में डालता है। राजेश्वर, भाई साहब बताओ लॉटरी में नाम किसका लिखा। व्यक्ति कुछ देर तो इधर उधर देखता है, सोचता है, चिंतन मनन करता है, फिर कहता है, अर्जुन, अर्जुन नाम लिख दो। राजेश्वर अर्जुन नाम लिखता है। पास में खड़ी हुई उस व्यक्ति की पत्नी वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अर्जुन नाम सुना था। राजेश्वर ने भी पहली बार नाम सुना था। राजेश्वर पूछता है, भाई साहब ये अर्जुन कौन है। वो व्यक्ति ये कहकर चला जाता है अपने घर की तरफ अपनी पत्नी के साथ कि कल शाम को आपको मालूम चल जाएगा। रास्ते में उस व्यक्ति की पत्नी भी उससे यही सवाल पूछती कि जी ये अर्जुन कौन है। वो व्यक्ति अपनी जेब से उस लॉटरी को निकालकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है, एक काम करो, आप इसको संभाल के रखो और फिक्र मत करो, कल शाम को आपको भी मालूम चल जाएगा। अगले दिन सवेरे लॉटरी का परिणाम आता है और वो लॉटरी अर्जुन के नाम से निकलती है। उसी दिन शाम को उस व्यक्ति की गर्भवती पत्नी एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। वो व्यक्ति जब पहली बार उस बच्चे को अपने हाथों में थामता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अर्जुन, तू है अर्जुन। 1966, 12 साल बाद अब अर्जुन 12 साल का हो चुका है। गांव के मैदान में अर्जुन के भाई बहन खेल रहे हैं और अर्जुन मैदान के पास वाले कुएं की दीवार पर हाथ में कोयला लिए कुछ लिख रहा है। तभी अर्जुन के पिताजी और राजेश्वर वहां आ जाते हैं। अर्जुन को दीवार पर लिखता देख उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा ये क्या लिखा है। अर्जुन कहता है, डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत। ये उस वक्त की, उस दौर की बात है जब पेशे के नाम पर लोग मजदूर हुआ करते थे। अर्जुन की बात सुनकर राजेश्वर हंस पड़ता है। हंसकर कहता है, बेटा हम गरीब लोग हैं, ये डॉक्टर बनाने जितने पैसे हमारे पास नहीं है, हम लोग सिर्फ मजदूर हो सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन के पिताजी कहते हैं, नहीं राजेश्वर जी, बनेगा तो ये डॉक्टर है, पढ़ाई में भी होशियार है। अब इसको डॉक्टर बनाने के लिए चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े, घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, जायदाद बेचनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बनेगा तो ये डॉक्टर।
2014, 48 साल बाद राजस्थान का एक छोटा सा गांव, आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। आसपास के गांव से लोग भी आए, उस इलाके के छोटे मोटे मंत्री, नेता और एमएलए सभी आए हैं। तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ है, सबकी आंखों में आंसू है। वहीं पास से गुजरा एक व्यक्ति इतनी भीड़ देखकर रुकता है और वहीं खड़े दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब, इतने सारे लोग आज कैसे इकट्ठा हुए और रो क्यों रहे हैं? भाई साहब, आज डॉक्टर साहब का रिटायरमेंट है। कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर अर्जुन सिंह शर्मा। तो किसी डॉक्टर के रिटायरमेंट पे इतने लोग रो रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने पहली बार देखा है। भाई साहब, ये इंसान नहीं, भगवान है, भगवान। इन्होंने मरीजों का इलाज नहीं, उनकी सेवा की है। इतने अच्छे, इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद हम लोगों के साथ हमारी तरह रहे। कभी खुद को हमसे बड़ा या हमें खुद से छोटा नहीं समझा। इन्हें खुशी धन दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, इन चीजों से नहीं, लोगों की सेवा करने से मिलती है। मरीजों की, लोगों की, जरूरतमंदों की सेवा करने से इनको खुशी मिलती है। कभी किसी मरीज से जाति, धन कुछ नहीं पूछा, उल्टा हमारे गांव से छुआछूत जैसी बीमारी को डॉक्टर साहब ने खत्म करवा दिया। कभी कोई गरीब मरीज अगर डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए आता है तो उससे इलाज का पैसा नहीं लेते, बल्कि खुद की जेब से उसे दवाई का पैसा देते हैं। वैसा हम खुश नसीब है कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा डॉक्टर हम लोगों के बीच रहा। मगर आज हम सभी को दुख है कि आज डॉक्टर साहब रिटायरमेंट लेने के बाद अपने घर जा रहे हैं, इसलिए हम सब रो रहे हैं। 12 साल का एक बच्चा जिसने तभी ठान लिया था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, अपनी कड़ी मेहनत, माता पिता के सहारे से वो एक अच्छा डॉक्टर बन भी जाता है। मगर ऐसा क्या कारण था कि वो अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति भी था? क्योंकि डॉक्टर के जीवन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने में निकल जाता है, और जब वो पढ़ लिख कर समाज में डॉक्टर बनकर आता है तब उसे समाज की सामाजिक समझ नहीं होती। बची हुई जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समाज को समझने में और मरीजों का इलाज करने में निकल जाता है, समाज को अपनाने में निकल जाता है, और धीरे धीरे समाज भी उसे अपनाने लगता है। मगर अर्जुन के साथ ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण था कि वो अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छा व्यक्ति भी था? ऐसा क्या कारण था कि अर्जुन में सेवा का भाव इतना ज्यादा था कि जब वो उस गांव को छोड़कर गया तो लोगों की आंखों में आंसू थे। उसकी यादों के लिए आंसू नहीं, उसके अच्छे कामों के लिए आंसू थे। इस चीज का दुख था कि इतना महान डॉक्टर, इतना अच्छा इंसान हमें छोड़कर जा रहा है। उसका कारण था अर्जुन की विरासत, एक ऐसी विरासत जो अर्जुन को अपने घर वालों से तो मिली थी, मगर उसके साथ साथ एक ऐसे गुरु से मिली थी जिसने उसे विरासत में ये गुण दिए और ऐसे गुण दिए जिससे कि अर्जुन एक अच्छा इंसान नहीं, एक अच्छा जीवन भी जी सके, लोगों की सेवा कर सके। गुरु जो पहले काबिलियत पर बिका करते थे और अब कीमत पर बिकते हैं। मगर आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में और अर्जुन की जिंदगी में भी एक ऐसा गुरु था और हमारी जिंदगी में है जो ना काबिलियत पर, ना कीमत पर और दुनिया की किसी चीज पर नहीं बिकता। कौन था वो गुरु? उससे ऐसा अर्जुन को क्या विरासत में मिला? ये सब मैं आपको विरासत के अगले भाग में बताऊंगा। एक और किस्सा है जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि जैसे पहले भाग को आप सभी ने पसंद किया, उसी तरीके से आप दूसरे भाग को भी लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए विरासत के और अगले किस्सों, अगली कहानियों और अगले भागों। बहुत बहुत धन्यवाद।